ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 5 अक्टूबर 2022 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह हीरे समान जन्म है। क्या? हीरे तुल्य, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरांदेशी विशाल बुद्धि बनते हो। अभी एक बार पुनः सुने। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा हीरे समान जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरांदेशी विशाल बुद्धि बनते हो। थैंक यू। प्रश्न, तुम किस पुरुषार्थ से दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बने रहे हो? सुनो, बाप की याद से दूरांदेशी और विशाल बुद्धि पढ़ाई से बनते हो। बहुत ही गहरी बातें हैं। सूक्ष्मता में जाने के लिए बुद्धि पैनी चाहिए। दूरांदेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाबा को याद करना। मन मनाभाव का अर्थ है दूरादेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझना। पहले तुम दूरांदेशी फिर विशाल बुद्धि बनते हो। गीत बजाए, हमारे तीर्थ न्यारे हैं जो धरती के तारे हैं। वाह! जो बाबा का घर है, चाहे मधुबन है, चाहे सेंटर है, चाहे सब सेंटर है, चाहे गीता पाठशाला है, हम बाबा के बच्चों के लिए वो हमारे तीर्थ है। तीर्थ इतनी ऊंची भावना को रख करके दरवाजे में पैर रखा करो। भावनाओं का बड़ा खेल है इस जीवन में। सूख ना जाओ, भावना रहित ना हो जाओ। विवेक और भावना जब दोनों मिलते हैं, बल्कि सद्विवेक और भावनाएं जब दोनों वर्क करती हैं, तो ये जीवन वाकई में हीरे तुल्य बन ही जाता है। चमक आती है इस जीवन में, रास्ते खुलते हैं आगे बढ़ने के। हमारे तीर्थ न्यारे हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारा तीर्थ बहुत दूर है, इसलिए बच्चों को कहा जाता है दूरांदेशी भव। दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं बच्चे दूरांदेशी भव। मन बुद्धि को बाबा में लगाओ। सबकी बुद्धि जैसे कि माया ने इस समय पर अल्प और तुच्छ कर दी है। भल कोई नाम कैसे भी रख ले, नाम लक्ष्मी और घर में खाने को ना हो। झींगा पहलवान, समझते हो, हड्डियां भी कीर्तन कर रही हैं। अरे पहलवान साहब राम राम। अच्छा, नाम तो कैसे भी कोई भी रख ले, भल कोई महात्मा आदि नाम डाल देते हैं, परंतु बच्चे इस समय महान आत्माएं जिनके अंदर महानता हो, वो कहाँ गिनी चुनी रहेगी। बस कई फिर देवी देवताओं को भी महात्मा कहते हैं। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहा जाता है, यानी महान आत्मा वो तो है ही है, कोई दो राय नहीं। प्रथम राजकुमार के साथ साथ इस सृष्टि माना इस मानव जगत में श्री कृष्ण जी सबसे ऊंचे हैं। जो बाप को जानते नहीं, भल बाप से वर्षा भी कैसे लें, इसलिए बाबा कहते हैं दूरांदेशी हो, बाप को पहचानो। अगर बाप के पास आए ही नहीं तो फिर नई दुनिया में जाने का रास्ता कैसे मिले? बच्चे बड़ी समझ की बातें हैं। उस पिता से, उस साजन से, उस खुदा दोस्त से बहुत बहुत प्यार चाहिए। कहते ना, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। बाबा कहते ना, एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला। तो एक से ही सब कुछ प्राप्ति होती है। ऐसे प्रिय प्रभु साजन को, दोस्त को बहुत प्यार से याद करना चाहिए, बहुत लब चाहिए उसके साथ। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप ही देते हैं ना। कहते बच्चे तुम कौड़ी तुल्य बन गए थे, अब मैं आया हूं तुम बच्चों को हीरे तुल्य बनाने। विशाल बुद्धि होने से विश्व पर राज्य करते हो। वहां अखंड अटल राज्य है, तो विशाल बुद्धि ज्ञान में बनना है। तुम जानते हो सतयुग में सुख था, फिर धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरते आए। चढ़ने में 1 सेकंड जंप लगाना पड़ता है। पतित से पावन बनने की छलांग लगानी है बच्चे, छलांग। फिर 5000 वर्ष में धीरे धीरे उतरेंगे। बाबा की मनुष्य कितनी महिमा करते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं है। कहते हैं आ जाओ इधर अपना आकाश सिंहासन छोड़कर, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। तो वैसे बच्चे एक तो हो ना सके। तो बाप द्वारा तुम सर्व सुखों की तुम बच्चों को प्राप्ति होती है। बाप के द्वारा ही तुम बाप को जानते हो। सो भी अंत में ज्ञान
सुख शांति के सागर बच्चे तुम भी बनेंगे, क्योंकि औरों को भी ज्ञान देते हो ना, तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान की बढ़ोतरी होती रहती है। ज्ञान ऐसा धन है, जितना लुटाओ उतना कई गुना ऑटोमेटिक ही बढ़ता रहता है। अभी देखो कितना दुख अशांति है, बड़ों बड़ों को बच्चे नींद नहीं आती, गोलियां खा खा के भी नींद नहीं आती है भाई। हाँ ऐसा है। तो बाबा कहते हैं कितना दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है। दुनिया पुकारती है प्रभु, वो गॉड फादर परम पिता परमात्मा, परंतु वो गॉड फादर कैसे है हमारा, ये कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते मैं आता ही उस तन में हूँ जो पहले नंबर का दाना है, अब लास्ट में है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, क्योंकि नारायण वही फिर नारायण बनेगा। ये ज्ञान की बहुत गूढ़े बातें हैं जो तुम बच्चे समझते हो। कहते हैं ये कितना सौभाग्यशाली रथ है, भागीरथ सौभाग्यशाली रथ, जिसमें स्वयं ईश्वरीय सत्ता ने आकर के अपना कार्य किया। ये तन भी बड़ा पूजनीय है, गायन योग्य है। वाह। बाबा कहते हिंदुस्तान में मनुष्य रहने के कारण अपने को हिंदू नाम रख लिया है। वास्तव में तुम जानते हो हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है, जैसे कि ब्रह्म तत्व रहने का स्थान है, परंतु वहां परमात्मा है। अब ऐसी बाबा कह रहे आदि सनातन देवी देवता घराने की जो आत्माएं हैं, जो आज अपने आप को हिंदू कह रहे, कितनी महान और कितनी ऊंच है, ये अपने आप को ही भूल गए। सनातन यानी सबसे पुराना, आदि सृष्टि की आदि में ही इनके द्वारा ही शुरुआत हुई है पूरी सृष्टि। तो बाबा कहते जानते नहीं बच्चे, जैसे पंजाब में रहने वालों को लोग पंजाबी कहते हैं, पंजाबी कोई धर्म थोड़ी है, तो सिख धर्म के तो एरिया में रह करके वो कोई धर्म नहीं बन जाता। वास्तव में हम बहुत ऊंच धर्म के हैं, जिसका नाम था आदि सनातन देवी देवता धर्म। हमारे पूर्वज मंदिरों में है, देख लो, ना मानो तो आप देख लो मंदिरों में जाकर के, श्री लक्ष्मी नारायण को देखो, राधे कृष्ण को देखो, श्री राम सीता को देखो, अनेक पूर्वजों को देखो, एक नहीं अनेक, हम उनकी संतान हैं। देखो बच्चे, यहाँ तो हर एक पर माथा मारना पड़े कि कैसे किसी को स्नेह से ये ज्ञान नया है कैसे समझाएं। यूं तो उस्ताद बताते हैं कि रास्ता कैसे बताओ, फिर भी हर एक का अपना अपना धंधा है, अपनी अपनी बुद्धि, अपना अपना कार्य क्षेत्र है। तो सभी को आना चाहिए कि मैं अपने बहन भाइयों को, ईश्वरीय संतानों को, सभी भगवान के बच्चे ना, कैसे दलदल से यानी दोबन से निकालो। फिर बाबा कहते बच्चे सावधान, कई तो दूसरों के निकालने के चक्कर में खुद ही दलदल में फंस जाते हैं। खुद ही निकालने वाला खींच लेता है, बोले तुम उधर कहाँ खड़े हो सोके में, आओ मेरी तरफ। इसलिए भाई समझदारी से दम रखते हो तो जरूर ये सर्विस करो, नहीं तो गैप मेंटेन करो, मनसा सेवा करो, बस बाबा बैठा है सबका ठेकेदार। बाबा कहते हैं दलदल से निकालने जाते खुद भी फंस जाते हैं। तो बच्चे यहाँ बड़ी युक्ति चाहिए। अल्लाह और बे को सबसे पहले समझाना है कि अल्लाह कौन है और उसकी दी हुई बादशाहत क्या है। इस सृष्टि चक्र को भी मनुष्य जान जाए तो फिर बात मत पूछो। यहाँ तो कोई 1000 दफा भी लिख करके दे कि अल्लाह कौन है, तब यहाँ बैठ सके। कई तो ब्लड से भी लिख करके देते हैं फिर चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं माया कम नहीं है। बाबा कहते हैं भाई बाबा के घर में रहना या आना ये सब उसके लिए बड़ा समझ चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ मुझे मान, तो फिर वो डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे लोग वातावरण खराब करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं लिख करके दे, हाँ हमें भरोसा है कि भगवान का कार्य चल रहा है, तो फिर उनको अलाउ करो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते। प्राणा का सार, सार का भी सार है ना। सुनो, दौरान देशी बन बाप की याद में रहना है, दौरान देशी बन बाबा की याद में रहना है। दूर देश वाले बाप का परिचय सभी को देना है। दूर देश का, दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय सबको देना है। कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालो। राजू रमजवाज बनो, कैसे लोगों को दुबन से निकालें, कैसे प्रभु से रिश्ता जुड़वाएं, आदि आदि। सभी को दुबन से निकालने की सेवा करनी ही है। पक्का करो आज बाबा के से। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त बच्चों के लिए, विशेष अपने लिए सब महसूस करो। सदा उमंग, ये सभी के लिए। कोई भी इस आज के वरदान को, आज के महावाक्यों को तो सुन ले, अपने जीवन में उतार ले तो धन्य धन्य हो जाए।
सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। देखो बच्चे, बाप दादा हमेशा कहते हैं उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं। इस लाइफ में कुछ भी हो, हमेशा उमंग और उत्साह को कायम रखो, बीमारियां नहीं आएंगी भाई पास में। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो, मन की बात है, स्थिति की बात है, स्वस्थिति की बात है, कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो भी उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आओ। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का रस भरा हुआ है इसमें, तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सदा दिल खुश थे, हैं और रहेंगे। उमंग उत्साह तूफान को भी बच्चे तोहफा बना देता है। बनाना ना तूफान को भी तोहफा, समस्याओं को भी है समाधान बना दो। तो कैसे? उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। इसलिए धारण करो उमंग को, मन के उत्साह को कभी कम होने न दो, वरना मरने से पहले ही आदमी अधमरा हो जाता है, जिसके जीवन में उमंग उत्साह नहीं होता। याद रखना। स्लोगन है, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण कभी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। दोबारा सुनो, जो अशरीरी होने के अभ्यासी हैं, करते हो अभ्यास विधेयी बनने का, मैं आत्मा निकल लाइट की बॉडी के द्वारा निकल गई, कभी अकेले निकल गई, कुछ नहीं, मिट्टी है ना। इसका अभ्यास, चिंतन, मनन और साथ साथ दर्शन। जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अपने या दूसरों के चमकीले शरीर भी उनकी मन और बुद्धि को अपनी तरफ खींच नहीं सकते। पुनः एक बार सुने, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। गीत कौन सा था? हमारे तीरथ न्यारे हैं जो धरती के तारे। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने इस नन्हे से सेवा साथी भाई की पुनः एक बार ओम शांति।